तो अभी स्टेफनी मैकमैन के चांटे से लेकर रोमन रेंस की धुलाई, मतलब आज की मंडे नाइट रॉ का आपने मिस कर दी तो मैं आ गया हूँ ना। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हुआ क्या आज की मंडे नाइट रॉ में टॉप मोमेंट से। रोमन रेंस की धुलाई, तो भाई मेन इवेंट में रोमन रेंस आते हैं और हाल ही सीएम पंग भी आ जाते हैं। वो बंदे ने बिल्कुल भी देर नहीं करी, टेप वेप लगा के आए हाथ में। दोनों ने मतलब भड़ास निकाली, एक दूसरे के रिंग में कुट रहे थे। फिर रिंग के बाहर भी दोनों ने ठुकाई करी एक दूसरे की, लेकिन सिक्योरिटी वाले आ गए और सिक्योरिटी वालों ने रोमन रेंस को ही कंफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से रोमन रेंस ने खा लिया जीटीएस। और उसके बाद तो भाई टेबल क्या पागल बम हो भाई। सीएम पंग तो पागल ही हो गया, बंदा हंस कैसा है ऐसे दाना वो। मतलब मैं कह रहा हूँ ये सीएम पंग बेफेस रह ही नहीं सकता इस फील्ड में। बंदे ने हील वाली टैक्टिक्स अपनाई, हंस रहा है, मार रहा है रोमन रेंस को, मतलब पूरी तरीके से ना धोखे डाला और भाई खासकर सीएम पंग का जो कहते हैं अंदाज था चिढ़ाने का। रोमन रोमन रेंस चिल्ला रहा है भाई साहब, और ठुकाई भी कर रहा है। और भी मंडे नाइट रो के शुरुआत में यहाँ पे कोडी रोड्स आते हैं, लेकिन भाई कोडी रोड्स को इंटरप्ट कर देते हैं स्टेफनी मैकमैन। और अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो स्टेफनी मैकमैन उसको बता रही थी कि कैसे वो रैंडी ऑर्टन का सामना करेगी, क्योंकि वो जानता नहीं है इस वाले रैंडी ऑर्टन के वर्जन को। और जो कोडी रोड्स का वर्जन है ना, ये हैंडल नहीं कर पाएगा रैंडी ऑर्टन को, इसलिए उसको बदलना होगा। और बस यहाँ पे कोडी रोड्स को स्टेफनी मैकमैन ने बस ये बोला था कि तू अपने फादर से पूछ, तू वैसा नहीं है, अपने फादर जैसा नहीं है। लेकिन कोडी रोड्स पर चढ़ गया, उसने ये कह दिया भाई तू भी अपने बाप जैसी नहीं है। और इस बात पे स्टेफनी मैकमैन ने चांटा दे मारा है यहाँ पे कोडी रोड्स को। और बाद में स्टेफनी मैकमैन ने कहा कि भाई मैं तो तुझे समझाने आई थी और तू मुझे कहाँ दे रहा है, चल भाड़ में जा तू। अब जाते जाते कोडी रोड्स ने हाथ एकदम से पकड़ा। अब मुझे लगा कि भाई कोडी रोड्स क्या करने वाले। कोडी रोड्स ने कहा आई हैव गॉट टू वर्ड्स फॉर यू। और भाई क्राउड को ये थी सक इट बोलेगा जो डीएक्स जनरेशन होता है, लेकिन कोडी रोड्स ने बोला थैंक यू। तो मतलब ऐसा लग रहा है कोडी रोड्स के बाद भेजे में घुसी गई इन द एंड कि स्टेफनी मैकमैन समझाने क्या चाहती थी कोडी रोड्स को। और भाई आज ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का भी कमाल का फेस ऑफ होने वाला था। भाई ब्रॉक लेसनर रिंग गियर में आया था, मुझे लगा कि आज तो भाई मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का मैच ना हो जाए, लेकिन यहाँ पे अपने ट्रिपल एच ने आके सब कुछ तबाड़ा कर दिया। मतलब भाई ने रोक दी लड़ाई दोनों के बीच में, और भाई ब्रॉक लेसनर ने सिक्योरिटी वालों को भी तोड़ दिया और ओबा फेमी ने भी तोड़ दिया। तो मतलब भाई इनके बीच में बिल्ड तो कमाल की हो रही है। और बाबा ये माइकल कोल भाई मेन इवेंट बोले जा रहा है इसको। अब ये क्या नाइट वन को मेन इवेंट करने वाला है, देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ सेगमेंट कमाल का था वहाँ। ट्रिपल एच को बू भी मिली, मतलब ट्रिपल एच तो चाहे बुरा करे चाहे अच्छा मिले, बू इज परमानेंट। तो भाई हमें ये भी पता चल चुका है कि सेथ रॉलिंस का अपोनेंट कौन होने वाला है इस मंडे नाइट रॉ में। तो मतलब यार पॉल हेमन आते हैं, वो कह रहे होते हैं कि सेथ रॉलिंस को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया, वो नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पे एडम पियर्स कहते हैं कि सेथ रॉलिंस मतलब कहते हैं डिस्चार्ज हो चुके हैं, सारे चार्जेस ड्रॉप हो चुके हैं। और पीछे सेथ रॉलिंस होता है और स्टील चेयर मारता है, वो तैयार होता है स्टॉप मारने के लिए। लेकिन भाई अपने रिंग जनरल करियर किलर गुंथर आ जाते हैं, रॉलिंस को यहाँ पे सुला देते हैं हमेशा के लिए, और रेसलमेनिया के लिए इनका मैच ऑफिशियल हो चुका है। तो मतलब यार ये समझ में नहीं आया कि भाई गुंथर कहाँ से आ गया इस रॉलिंस की राइवलरी में। लेकिन जो भी है ये मैच कुक करने वाला है, और अभी 2 शोज काफ़ी बचे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये राइवलरी ना कह सकते हैं बिल्ड हो सकती है, और हमें लॉजिक भी समझ में आ सकता है कि मतलब देखो तो पॉल हेमन ने गुंथा की हेल्प ली है और ब्रॉक लेसनर भी दोनों साथ में। तो मतलब यार पॉल हेमन अभी गुंथा और ब्रॉक लेसनर दोनों के साथ खेल रहा है, तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म चीज़ है। अगर आपको ध्यान रखोगे डब्ल्यू को सही से उपाय ले, तो ये ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथा का मैच स्टैब्लिश कर सकती है। बाकी तो यार ये चीज़ें थी मोटी मोटी जो कि हुई आज की मंडे नाइट रॉ में। बाकी डॉम डॉम फिन बेला का भी मैच अनाउंस हो गया फॉर द मेनिया। पेंटा का भी एक मल्टीपल मैच अनाउंस हो चुका है, मतलब ब्लैडर मैच है। और साथ में अपनी वुमेंस टैग टाइटल्स का भी मैच अनाउंस हो चुका है। बाकी तो यार रोमन से ठुकाई भी हो गई। तो यार आज के मंडे नाइट रॉ कमाल की थी, चुम्मेश्वरी थी। मतलब भाई तो टू रेसलमेनिया में हम आ चुके हैं अभी मतलब पिछले 1.5-2 सालों की सबसे बेस्ट मंडे नाइट रॉ आफ्टर मेनिया 40 बिल्ड अप। तो अभी आपको ऐसा लगे मंडे नाइट रॉ कमेंट्स तो हाँ, और फिर वीडियोस भी धमाकेदार आई हैं, वो भी मैं चैनल पे डाल चुका हूँ, तो देखना मत भूलना। तब तक के लिए आई लव यू गाइस।